म्यूजिक में ना आवाज हाँ। अभी अब ठीक है। बताओ। हाँ, वो मैंने अब ठीक है। टाइम से पहले ऑन कर दिया था क्योंकि दूसरी तरफ भी मेरी मीटिंग चल रही थी। मैंने लगा अब के ठीक है। छोड़ दिया था, मैंने कहा जैसे जैसे सब ज्वाइन करते जाएंगे। हम्म। वो 8-9 दिनों बाद हाथ लगाया ना तो ये भी हाथ में नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है। ये स्किल्स हैं। हाँ। स्किल्स ना, स्किल्स कभी वो नहीं होते। नहीं, वो नॉलेज। हाथ में इतने दिन मोबाइल से आदत थी ना, कर रही थी तो लैपटॉप पे फिर वो हाथ चलाने। हो जाता है। जी। एक मिनट सर। मेरे को भी होस्ट बना दो। हाँ जी, हाँ। पूछ देती हूँ मैं। 5 मिनट वेट कर लेते हैं सब लोगों की ज्वाइन करने की, ठीक है? हाँ जी, हाँ म्यूजिक जी। चला के। हम्म। मास्टर्स ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं। होस्ट आ चुके हैं, गेस्ट भी आ चुके हैं, और प्लीज सब लोग ज्वाइन हो जाएं। मेनिका जी, अगर हो सके तो मैसेज डाल दीजिए अभी ना ग्रुप्स में। ओके मैम। हस्तबंधन मास्टर्स सभी को सभी को आज के आज की शनिवार के विजडम, जो हम हमेशा हमारे जो मास्टर रोशन नायडू जी हैं उनके साथ करते हैं हर शनिवार। तो आप सभी का स्वागत है। सर ज्वाइन हो चुके हैं और हम कुछ देर के लिए ध्यान में बैठेंगे स्टार्टिंग में म्यूजिक के साथ, और जैसे सब लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे सर की विजडम भी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।
Sir, welcome and over to you. We can start now. नमस्कार सभी को। म्यूजिक चालू रखना है थोड़ा सा कि नहीं? बंद नहीं, कर अभी दो। नहीं, बंद। बंद कर देते, ठीक नमस्कार सभी को। सुजीत मैडम कैसे हैं? सुरजीत कौर, सुनीता यादव जी, मेघा जी, मंजुला रानी जी, सब अपना अपना विंडोज़ खोलेंगे तो बात करने का एक इंटरेक्शन होगा। क्या आपको क्या अच्छा लगा, हमें क्या अच्छा लगा, तो बात करने का भी एक अलग सा वो रहता है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई सुरजीत कौर मैडम नमस्कार। एक्चुअली आज आज अभी थोड़ी देर पहले ही सबके प्रैक्टिकल्स होके हटे हैं, तो पहले भी बहुत लंबा सेशन चले हैं हमारे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हम कैसे तो हैं? उड़ीक हम तो उड़ीक करते रहते हैं आपकी। हाँ बहुत बढ़िया। आपको कैसा मतलब आपको क्या चेंजेस लगता है आपको जहाँ? बस वैसे ही अच्छा लग रहा है। आपकी जो मेडिटेशन करवाने का तरीका है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है और अच्छा ध्यान लग जाता है। बिल्कुल। ओके। वैसे डेली करते रहते हैं आप ध्यान? हाँ जी, हाँ, मैं 2 टाइम तो करती हूँ, सुबह और शाम को। ओके। हमारे रात को सुबह 9 बजे चलते हैं, 9 से 10, 10:30 हमारा स्वाध्याय चलता है। हाँ जी, मेडिटेशंस जो स्पिरिचुअल चलता है। टैबलेट के हैं ना मास्टर्स का, हमारा 9 से 10:30 चलता ही है डेली। ओके। हाँ, ओके। सुबह भी मैं 5 से 6, 4:30 से 6 तक करती हूँ। प्रभात वेला में। ओके। गुड। नमस्कार सत्येंद्र जी। आपको क्या क्या लगता है क्या? आप तो आप आज अपने घर पे ही हो रोज दिल्ली भाग के आना पड़ता था, आज पंजाब पंजाब में ही। सर कुछ नहीं पता लगता आजकल सफर का। बिल्कुल। बहुत आसान है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज भी नज़रों का ही है। अभी एक हफ्ते से हम लोग आइस के ऊपर ही काम कर रहे थे। आपको क्या डिफरेंस लग रहा है मैडम? कुछ चेंज लगा सत्येंद्र मैडम आंखों का? जैसे अभी हम लोग हफ्ता पूरा करते रहे, क्या आपको कुछ चेंज लगा? थोड़ा बहुत तो है सर। जैसे पहले इरिटेशन होती रहती थी मेरे को ना, हम्म। आंखों में। हम्म। जैसे वो नहीं है अब। आज है थोड़ी सी, लेकिन हाँ। थी नहीं पीछे। बिल्कुल नहीं थी। नहीं तो कई बारी ना इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है अंदर ना, जैसे रड़क पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो नहीं है। आज इसमें है थोड़ी सी, ये राइट वाली में। ओके। आज किसी ने और ने भी बताया था कि मोबाइल देखते वक्त पहले उनको दर्द होता था, या धूप में मतलब जाते हुए जब वो होता था, तो उनको भी मतलब ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर रही, मतलब जब से ये हाँ। चलना। दूसरा एक आज मैंने खुद अपने आप को नोटिस किया। मैं एक जगह गया था ध्यान सिखाने के लिए। किन्नरों को हम लोग ध्यान सिखा रहे हैं आज, करवा रहे हैं आजकल। अच्छा। तो उनको करवा के वापस आ रहा था, तो रेड लाइट पे खड़ा था, तो मेरे को वहाँ पे सामने मतलब 200-300 मीटर के रेंज में ही एक और रेड लाइट था। फिर उसके बाद और उस तरफ मेट्रो के पुल के उस साइड पे कुछ दुकानें थी। ऐसी मतलब 2 मिनट का रेड लाइट था। तो मैं देख रहा था,
पहले तो थोड़ा बड़े वाले अक्षर नज़र आए, फिर उसके बाद छोटे वाले अक्षर भी नज़र आए, फिर उसके छोटे वाले भी नक्शर आए, फिर उससे छोटे छोटे जो नीचे का वो था वो नज़र नहीं आया। लेकिन उससे मतलब पहले मेरे को ये इस चीज़ का वो नहीं था पहले, लेकिन काफ़ी दूर में, इतने दूर से भी मैं आई कैन पढ़ पा रहा था मैं। तो ये चीज़ मेरे को बड़ा डिफरेंस नज़र आया। तो मेनका जिंदल जी फर्क नमस्कार। है, हाँ काफी फर्क है सर। हाँ हाँ। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन बताएं कैसा लग रहा है आपकी? हाँ, अच्छा लग रहा है जो सर। स्माइल जो है जो उससे ही बड़े मेरी स्माइल ऐसी ही है सर बचपन से। बहुत बहुत ये बहुत अच्छा है मैडम, ऐसे होना हाँ। चाहिए। तो तो आज भी जो है कहते हैं नज़र बदलो तो नज़रिया बदलेगा, नज़रिया बदलेगा तो नज़र बदलेगा। तो चाहे इधर कर लो या उधर कर लो। तो आज हम लोग का जो है आई साइट को बदलने के लिए मुहिम छेड़ा है। हम सब लगभग सभी एक ही एज ग्रुप के हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा हम तो सभी फ्रेम्स के साथ ओपन आए थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़नी शुरू होती है तो क्या होता है कि कई शटर्स डाउन होते चले जाते हैं धीरे 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 धीरे। उससे क्या होता है कि हम बहुत चीज़ें वंचित रह जाते हैं देखने में। यस। कई बार फॉन्ट बड़े बड़े साइज को देखते हैं, पहले छोटे छोटे अक्षर को भी हम पढ़ लेते थे। लेकिन अब यस। वो जो है वो धीरे धीरे बेटा जरा मेरे को पढ़ के सुना दे, ऐसे 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 लक्षण भी आ गए हैं। तो वो चीज़ को अब वो बच्चा जो है पहले तो हम उसको पढ़ाते थे। एक छोटा सा एक किसी ने बताया था, वो दादाजी है ना, वो बेटे से पूछता, बेटा ये क्या है लिखा हुआ? तो तो वो जब एक बार बताता है, फिर जब उसको समझ में नहीं आता फिर दोबारा पूछता है। तो फिर अरे पढ़ लो ना, क्यों मेरे वो कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो? तो दादा कहता जो बाप बाप था ये वो कहता कि बेटा जब तू छोटे में था कम से कम एक चीज़ कौवा जो है बताने के लिए कम से कम मेरे को पूरा एक महीना मैं तेरे को बताया था, तब जाके तेरे को कौवा या चिड़िया ये बोलना आया था। हाँ, आज जो है तेरे को मैं दो बार में पूछते ही मतलब वो पहले मैंने सोचता था कि मेरा बेटा है ना। लेकिन आज वो बेटा क्या वो उस चीज़ को उससे हम लोग वंचित रह गए हैं। तो जितना हम यस। सक्षम होंगे उतने बढ़िया, मतलब अंतिम समय तक, मतलब जो भी समय सीमा बंधा हुआ है उस समय तक हम अपने आप को पूरा इतना तरुण वो कर दे कि कभी आपको वेंटिलेटर पर जाके नहीं जाना पड़े। बाय कहते हुए जाए। घर में ही हो जाए सर, हॉस्पिटल तो जाना ही नहीं है। यस, सबको बाय करते हुए, मतलब बैठे हुए हाँ महफिल में बिल्कुल, बैठे ऐसे हुए बाय हाँ सर करते हुए बिल्कुल। जाए। अब मतलब ये हाँ मेरा, और जो समय आपने निर्धारित करो वो उस समय में आप सबको बाय करते हुए जाए। ये हमारा, अवेयरनेस में। यस। तो इस उसमें क्या है कि धीरे धीरे जो है अपने आप को यही मुहिम छेड़ के, मतलब कर रहे हैं धीरे धीरे आगे, मतलब हर एक अंग को ठीक करते हुए चल रहा है। पहले हमने कुछ और लिया था, क्या कहते हैं, अलग अलग का। अब धीरे धीरे वो हम आज आँखों पे आए हैं, नज़र बदलो तो नज़रिया, नज़रिया बदलो तो नज़र अब वो पहले सोचा था सुबह जो टॉपिक लिया था नज़र बदलो या नज़रिया बदल जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे जो अब बोलने में आया तो वो मैंने कहा दोनों एक ही उसमें है, नज़र बदलो या नज़रिया बदलो, दोनों एक ही उसमें आया।
चाहे खरबूजा तलवार के ऊपर गिरे या तलवार खरबूजे में गिरे, खरबूजे के ऊपर कटना तो है ही है खरबूजे को। कटना तो है ही है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए प्रैक्टिकल उसमें लेते हैं। मेघा जी कुछ बताना चाह रहे हैं? आत्मवंदन सर, आत्मवंदन सर। मेरे बेटे को भी मतलब चश्मा लगा था मैम, तो उसका चश्मा बेटी ने मेरे तोड़ दिया था। 1 महीने ही उसे मतलब लगाने दिया और 1 महीने के बाद उसने तोड़ दिया। वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसने तोड़ दिया तो उसे मतलब दिख नहीं रहा था ऐसा ज्यादा। तो ये सर के 1 हफ्ते से ये चल रहे, आंखों के चल रहे, तो मैं मतलब रात को भी चलाती हूँ और दिन में भी चलाती हूँ। तो वो आने के बाद उसने सुना ही सिर्फ, तो वो बोल रहा है मम्मी मुझे अब अच्छा दिख रहा है। मतलब वाह, जो इसमें से उसे दिक्कत थी, अब वो दिक्कत नहीं रही, अच्छा दिख रहा है बोल रहा है। और वो धूप में गया तो उसकी आंखें लाल होती थी। अब हम गांव को भी गए थे, धूप में भी खेला लेकिन लाल नहीं हुई उतनी आंखें। वेरी ध्यान, गुड। हाँ ध्यान में आने से बहुत फर्क गिरा है उसमें। और ये आंखों का चल रहा है तब से मैं भी मतलब मेरी भी आंखें ज्यादा मोबाइल देखी ना तो लाल होती थी और ऐसे लगता था कि मैंने आज पूरा दिन मोबाइल देखा, अब रखना चाहिए मुझे भी मोबाइल दूर। तो अब देख भी रही हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सेशन भी शुरू रहते, सिर्फ सुनती ही हूँ सेशन, ध्यान नहीं करती दिन भर, सिर्फ रात का ही करती हूँ। जितना सर देते हैं 1-1.5 घंटा, बाद में नहीं करती, सिर्फ वीडियो सुनती हूँ। लेकिन कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी उनकी भाभी के सिस्टर को भी कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ था, तो वो मतलब वो भी मतलब ठीक ठाक हो गई, मतलब सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था तो वो भी ठीक हो गई। और वो जो बच्चा था वो भी मतलब से जो मतलब जो डॉक्टर्स ने बताया कि ये जब अब एडमिट करते हो 2-3 महीने रहेंगी, तो वो भी जब मतलब 4-5 दिन में ही मतलब डिस्चार्ज हो गया मतलब। तो करते केवल हमने ये एक तरह से जब हम जब मेडिटेशन करते हैं तो व्हेन वी आर विद द ब्रीथ, हमारे अब सांसों के साथ जब कोऑर्डिनेट होना शुरू होता है, धीरे धीरे हमारे जो सेल्स भी जो है रिजिन्यूएट होना शुरू होते हैं धीरे। हर सेल का एक अपना एक पीरियड होता है। क्या होता है कि वो मेमोरी जो होता है वो हम जो मेमोराइज करते रहते हैं कि अरे मेरे से तो वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो मेमोरी भी जो है वो स्टोर होता चला जाता है। अब वो जब वो सेल ख़त्म होने लगता है तो वो मेमोरी जो है पीछे से नए सेल आ रहे उसको वो सौंप के चले जाता है। जैसे रिले रेस का होती होता ऐसे ही मतलब एक अपना एक वो अब धीरे धीरे हम उस मेमोरी को डिलीट करते चले जाते हैं ताकि वो अपने आने वाले जनरेशन में वो चीज़ वो ना हो, जिससे मतलब आप अपने आप को बहुत ही और रिजनरेट रह सके। इसीलिए मतलब धीरे धीरे आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो आपको अपने आप के अंदर एक पॉजिटिवनेस आना शुरू हो जाता है। और जब पॉजिटिवनेस आना तो शुरू होता है तो आपके बैक सेल्स जो आप आने वाले जनरेशन है उस पे वो जब आपको वो चीज़ नहीं रहता, आपको जस्ट वो अपने आप को फिर दोबारा अपने तैयार करता है। तो तो अपना चश्मा उतार के जब रख दें अपना, अब चश्मे की ज़रूरत नहीं है हमें, हाथों को उंगलियों में उंगलियां, और अपने जैसे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उस तरह से बैठे, आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। बी विथ योर ब्रेथ, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। बी विथ योर ब्रेथ। श्वास को केवल महसूस करना है, किसी तरह का भी कोई छेड़छाड़ नहीं।
केवल श्वास को महसूस करो। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आएं। किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं। जो स्वतः चल रहा है उसको बस अपने आप को देखते रहें। कोशिश भी नहीं करनी, बस अपने श्वास को महसूस करते रहें। अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आएं। एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वहां से भगवान वेद व्यास पर हो रहे थे, पास हो रहे थे। उन्होंने इस कीड़े से पूछा, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? उसने कहा, सामने से बैलगाड़ी आ रहा है। अगर मैं तेजी से सड़क से पार नहीं हुआ तो कुचला जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा, तू कीड़ा है, मर भी जाएगा तो क्या हर्ज है? तुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तब उस कीड़े ने कहा, भगवान आप तो जानते हैं कि जिस जीव शरीर में रहता है उससे प्रीति होती है। इस हेतु मुझे भी यह शरीर प्रिय है।
और मरना नहीं चाहता। कीड़े की बात सुनकर महर्षि ने उसे कहा, तू मेरी बात मान ले और बैलगाड़ी के पासार होने दे, तुझे और भी अच्छी योनि मिलेगी। उस कीड़े ने संत की बात मान ली। बैलगाड़ी आई और उस कीड़ा मर गया। बाद में वह हिरण बना, गाय बना। एक ऐसे करते करते उसका एक पवित्र ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। फिर एक ऋषि के घर उसका जन्म हुआ। वही मैत्रेय ऋषि का नाम से विख्यात हुआ। एक कीड़ा भी संत की बात मानता है तो मैत्रेय ऋषि बन जाता है। अगर मानव संत की बात मान ले तो कहना क्या है, कहना ही क्या। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ओम का अर्थ है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक। मणि, रत्न या मणि जो करुणा, कंपैशन का प्रतीक है। पद्मे, कमल जो ज्ञान, विजडम का प्रतीक है। हूं, आध्यात्मिक एकता, सत्य और अपरिवर्तनीय का प्रतीक। ओम मणि पद्मे हम का भावार्थ, हे रत्न समान करुणा, ज्ञान रूपी कमल में स्थित रहो। या करुणा या ज्ञान का संयोग मेरे भीतर जागे। ओम सबका आरंभ, शुद्धता का बीज। मणि, प्रेम, दया और निस्वार्थ की शक्ति। पद्मे, कमल, संसार की अशुद्धियों में खिलता हुआ ज्ञान। हूं, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की एकता। आध्यात्मिक संदेश, यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह करुणा के साथ जुड़ जाए। कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य संसार में रहकर भी भीतर शुद्ध और करुणामय बन सकता है।
रोज कुछ मिनट अपने विचारों को बस देखो, उन्हें सही या गलत मत ठहराओ। धीरे धीरे मन शांत होगा और भीतर की शांति खुद बोल उठेगी। Meditation is the emptying of experience that is going on all the time, consciously or unconsciously. So it is not an action limited to a certain period during the day. It is a continuous action from morning till night, the watching without the watcher. दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसको देखते रहो। बस जो खाली हो रहा है खाली होने दो, होने दो, होने दो। कहीं भरने की सोचना भी नहीं। भरते रहोगे तो भरते ही रह जाओगे। अब आपका यात्रा में फिर बहुत ही जो सुगम यात्रा करना था वो सुगम नहीं रह जाएगा। बहुत भारी यात्रा बन जाएगी। बहुत बोझा ढोते 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 आपकी कमर झुक जाएगी, लेकिन आपकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। जितना खाली कर सके उतना खाली करते जाएं। Therefore, there is no division between the daily life and meditation, the religious life and the secular life. तो जितना आप ध्यान करते रहेंगे, ध्यान के लिए कोई अलग समय नहीं है। श्वास को केवल जब भी आप काम कर रहे हैं, उस जिस काम को भी कर रहे हैं पूरा तन्मय से ध्यान से करते रहेंगे। अब तो अपने आप आपके अंदर एक तरन्नुम लहर का उत्पन्न होगा। उस लहर के साथ चलते जाएं। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपके अंदर एक अद्भुत, जिसका आप खुद वर्णन नहीं कर पाएंगे। केवल श्वास के साथ ध्यान तुम्हें तुम्हारे ठीक केंद्र पर लाता है, और तुम्हारा केंद्र सिर्फ तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, यह समूचे अस्तित्व का केंद्र है। सिर्फ परिधि पर हम अलग हैं। जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं हम एक हो जाते हैं। बस हमें एक होना है। ध्यान की विधियां परमात्मा तक नहीं ले जाती, परमात्मा तक जाने का मार्ग साफ करती है। ध्यान करते रहो और सफाइयों पे ध्यान देता। सफाई जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहो और उस परिधि में चलते रहो। बस चलते रहो, बस चलते रहो। खाते वक्त देखते रहो क्या कर रहे हैं आप। बोलते वक्त क्या बोल रहे हैं आप। किसी से गप्पे लड़ा रहे हैं तो क्या गप्पे लगा रहे हैं। किसी के साथ नफरत कर रहे हैं तो किस जिल्लत के साथ नफरत कर रहे हैं।
वो देखो, महसूस करो। किसी के साथ बुराई सोच रहे हो तो सोचो क्या कैसे हो, आप अपने आप को देखो साक्षी भाव से कि क्या किस जिल्लत के साथ आप उसको नफरत कर रहे हो। बस वही एक ध्यान है। आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कहीं कुछ भी हो रहा है, उसको देखो, दृष्टा भाव से देखते रहो। यहाँ कुछ भी सदा रहने का नहीं, सभी बहा जाता है, रहा है, प्रवाहमान है, सब क्षण बंगूर है। पकड़ो, मत जियो, और जो चला जाए उसे जाने दो, ताकि जो नया आ रहा है उसके लिए तुम्हारा हृदय खाली हो खुला हो। बीते कलों का हिसाब मत रखो और आने वाले कलों का चिंता मत करो। आज जो आया है इसे नाचो, इसे गाओ, इसे गुनगुनाओ, और इस गीत की प्रार्थना पूरी शिद्दत के साथ हो जाती है। इसी गीत में समर्पण पूरा हो जाता है। इसी गीत में सिद्धों का सहयोग सद गया है। केवल अपने आप को जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। A master is not a man who has some information to give you. A master is a man who is going to give you a glimpse into your own being. आपको अपने दृष्टा भाव से जो दिखा दे वही एक मास्टर है। पढ़ पढ़ के सुनाने वाला क्या है अब मास्टर? केवल उसको आपको जो आईना दिखा दे वही एक मास्टर है। उस आईने के द्वारा आपको उस राह पे भी उठा करके बिठा दे बस बिल्कुल, और आपको उस चीज का एहसास करा दे। केवल श्वास के साथ बने रहें। कुछ भी मत खोजिए, जीवन का अर्थ मत खोजिए, ईश्वर को मत खोजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए बस इतना ही कि आप क्या कर रहे हैं। साक्षी भाव से बस उसको महसूस करते रहें। आपका हाथ उठा ऊपर की तरफ तो क्यों उठा, कैसे उठा, किस लिए उठा, इसका भी कोई वो ना करे, विश्लेषण ना करे। केवल श्वास को आती श्वास के साथ भीतर जाएं, बस कमल की तरह। किसी
पानी में कीचड़ है, नीचे पानी है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन पूरा अंदर से खिला हुआ ऊपर की तरफ जो भी दिख रहा है, दृष्टा भाव से उसको देखते रहे। उस पे पानी की बूंद भी पड़ जाता है तो मोती बन जाता है, उसका भी एक अलग वो हो जाता है। जैसे ही वो नीचे फिर पानी में गिरता है, फिर वो उसका रूप अलग हो जाता है। एक बात तो है, आदमी का सुख दुख न सुविधा से मिटता है, न धन से मिटता है, न पद से, न प्रतिष्ठा से। आदमी का दुख आत्म जागरण से मिटता है। जैसे ही आत्म जागरण हुआ, उसको दर्द सब मिट जाता है। एक केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल में मिला करके, या एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो पानी बनेगा ही बनेगा। हो सकता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल या चार मॉलिक्यूल मिलाए तो उसका अलग उसका प्रतिक्रिया निकल सकता है। तो हर बार एक ही एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। कॉपी करोगे तो एक्सपीरियंस वो होगा, जो आपके मन में है वही एक्सपीरियंसेस आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा भी तो देखो क्या हो रहा है आपके पिछले जन्म से, उसके पिछले जन्म का, उससे पहले जन्म में कई चीजें जो है आपने अपने दिमाग में डाल रखा है। उसको निकालो, खाली करो, खाली करो। आप मौका मिला है खाली करने का, खाली करते जाओ। Awareness is the greatest alchemy. There is just go on becoming more and more aware. You will find your life changing for better in every problem, the possible dimensions. It will bring you a great fulfillment. Be with your breath. This is the moment where you can change any moment. Be with your breath. निर्वाण शरीर चाहते हैं तो निर्वाण शरीर मिलेगा। ब्रह्म शरीर चाहते हैं तो ब्रह्म शरीर मिलेगा। आत्मिक शरीर चाहते हैं तो आत्मिक शरीर भी मिलेगा। जो शरीर चाहते हैं अब इसी वक्त आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। मानस शरीर, सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर, कोई भी आप चाहते हैं, जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये एक कला है। ध्यान जो है एक कला है। ये किसी लॉजिक पे नहीं टिका हुआ।
गौतम बुद्ध ने बहुत खोजने के बाद, उससे पहले पतंजलि ने किया था, उसके बाद गौतम बुद्ध के बाद पितामह पत्री जी ने, उससे पहले ओशो ने किया, ओशो से पहले भी कई ऋषि आए गए जिन्होंने इस चीज़ को वो किया, लेकिन ओशो ने और इसको बढ़ावा दिया। फिर पत्री सर ने आपको अब धीरे धीरे हम सब जो है एक एक करके एक एक उसमें परत दर परत उसको करते जा रहे हैं। Meditation is the art taking you beyond logic and yet keeping your sanity intact. Meditation is the greatest discovery ever made, and I don't think there is ever going to be another discovery which can surpass meditation. श्वासों के साथ बने रहें, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके अंदर कब किस चीज का बदलाव हो जाएगा।
केवल श्वास के साथ एक ही मंत्र है, मंत्र भी नहीं है, बस केवल श्वास के साथ बने रहें। Be with your breath.
लास्ट 5 मिनट्स, बी विथ योर ब्रेथ, अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। आखिरी 5 मिनट में भी बहुत कुछ आपके अंदर समा सकता है।
एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, बस धीरे 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 एक 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 कदम 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 बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये मंजिल है भूल की। तो धीरे धीरे अपने आप को एक एक कदम चलते हुए एक एक नया आयाम आप अचीव कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये नहीं होगा लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा नहीं होगा। जो करेगा वो पाएगा जरूर, देर सवेर कहीं ना कहीं। आखिरी 3 मिनट। एक मिनट। आखिरी 30 सेकंड। अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और हाथों को धीरे से खोलते हुए मुट्ठी बंद करें, खोलें। अब मुट्ठी इतना टाइट से बंद करें कि आपके हाथों में जो ऊर्जा था उस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में छूते हुए देखें। और फिर उसके बाद जब खोलते ही पूरे धरती के आगोश में चले जाए, बिल्कुल धरती माँ के साथ समा जाए। फिर मुट्ठी बंद करेंगे तो फिर आसमान को छूते हुए
ब्रह्मांड को छूते हुए देखे और खोले तो फिर आपके शरीर के माध्यम से शरीर धरती माँ को समाते हुए देखे। ऐसे 8-10 बार करें, जिससे आपके हाथों में जो ऊर्जा जमा था उस ऊर्जा को खाली होते हुए देखें। फिर उसके बाद करें 8-10 दफ़ा। जब तक खाली नहीं होता तब तक आप उसको करते रहे। खाली करना सीखना है, देने का भाव सीखना है। जितना आप देंगे उतना आपके अंदर और बढ़ता चले जाएगा। तो देने की भाव सीखें, देने को। फिर उसके बाद हाथों को रगड़े अच्छी तरह से, पूरी तरह से आग लगा दें अपने हाथों में आग लगा दें। इतना रगड़े, इतने लगा दें, रगड़े। फिर अपने हाथों को फिर एक बार मुट्ठी बंद करें, खोले। आप देख पा रहे हैं आपके हाथ में वो ऊर्जा को एकत्रित करना और जनरेट करना सब आपके हाथों में ही है। आपको ये प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए आपको ये चीज़ किया गया कि आप जितना देंगे, खाली करेंगे अपने आप को, उतना उससे ज़्यादा ब्रह्मांड से आपको मिल जाएगा। अपने हाथों को धीरे से आँखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोलें और क्लैप फॉर योरसेल्फ। हाथों से जो ऊर्जा, आंखों से ऊर्जा लिया था हाथों में, उस ऊर्जा को भी खाली कर दें, अपने पूरे शरीर में फैला दें। उसको फैला दें पूरे शरीर में। जैसे जैसे आपको अंदर फैलता जाएगा आप देखेंगे अब आपके अंदर बहुत ऊर्जा का वो है। आपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और जोरदार जप्पी पाते हुए अपने आप को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अपना नाम लेते हुए अपने आप को अपने को भी प्यार करें और अपनों को भी प्यार करें। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद। आपके पास जो पानी रखा हुआ है उस पानी को ग्रहण करें और आपके मुख से जो कुछ बोल सकते हैं तो बोलें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपको क्या अनुभव हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स, बहुत अच्छा ध्यान था। यस, थैंक यू। और आजकल मुझे एक अनुभव हो रहा है, शेयर करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। डेली मुझे 7-8 बजे शाम को डेली ऐसे लगता है जैसे बारिश के समय मिट्टी की खुशबू नहीं होती सौंधी मुझे। सी। हाँ, डेली हो रहा है। वाह। पता नहीं क्यों, मैंने कल अपनी बेटी को भी कहा कि मुझे यूनिवर्स पता नहीं क्या साइन दे रहा है, डेली महसूस हो रहा है मुझे। तो कोई ना कोई मास्टर आपके साथ में है उस वक्त। ओके। पूछो मास्टर को क्या बताना चाह रहे हो आप। ओके। कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपको वो मास्टर, कुछ बताना, प्रेजेंस, अपना प्रेजेंस आपको उस खुशबू के थ्रू आपको दे रहे हो। तो क्या मेडिटेशन में बैठ के ये संकल्प लेके पूछूं? उस वक्त ही जब बिल्कुल आप उस वक्त जब आपको वो खुशबू आ रहा है तो आप बिल्कुल शांत है उस वक्त। अपने अंदर ही एक मास्टर क्या बताना चाह रहे हो, एक छोटा सा ऐसे पूछ लो, अपने आप आ जाएगी। क्या वो कौन सी जगह पे होते हो, किचन में होते हो या बेडरूम, मतलब कहाँ पे, ड्राइंग मोस्टली रूम? मैं बेडरूम में होती हूँ। जब मोबाइल देख रही होती हूँ तभी आती है। फिर मेरा ध्यान एकदम मोबाइल से हट जाता है, उसी हाँ ओर चलता है, भी वो खुशबू आ रही है। हाँ, तो वो कहाँ, वो खुशबू कहीं लेके भी जा रहा हो सकता है आपको कहीं। ये हाँ मैंने उस कभी चीज, ध्यान नहीं दिया। हाँ उस चीज को देखो, कहीं ना कहीं आपको आपको उस मोबाइल से डाइवर्ट कराने की कोशिश कर रहा है और आपको कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहा है। देखो। ओके।
ठीक है, कल कोई से कोई नोटिस कोई तो करूंगी। अपना अपना ही है जो मतलब आपको वो जैसे वो चंगेज खान था, उसको खाली वो सौंधी सौंधी खुशबू ही उसको 17 बार लेके आई थी हिंदुस्तान। कहीं आप चंगेज खान तो नहीं हो। तो मैं तो हिंदुस्तान में हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो नहीं। आप नहीं, उस खुशबू का चक्कर में ही वो चंगेज खान 17 बार हिंदुस्तान आया था। तो आपको भी वो हो खुशबू आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप उसी के वंशज तो नहीं हो, जैसे पिछली बार सही मैंने कहा। सही देखा। कहा। सही कहा आपने। सही कहा आपने। ढूंढो कहीं 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 आपको पाकिस्तान वो क्या कहते हैं, कोई देश को लूटने के मतलब अपने कब्जे में करने के लिए तैयार कर रहा हो। मुझे कौन कब्जे में करेगा? आपको नहीं, आप किसी को कब्जे में करने की क्या, आप चंगेज खान हो। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो आपने ये भी नोटिस कर लेंगे। हो सकता है सिकंदर रहे हो, चंगेज खान रहे हो, कुछ भी रहे हो। हम्म, ठीक हम्म, है। हो सक इसीलिए आप ध्यान ध्यान सीख करके मतलब ध्यान की दुनिया में आप कुछ अलग विस्तार करना चाह रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब उसी उसमें लेके जा रहे हो आप कि हाँ, वो ध्यान की दुनिया में भी बहुत बड़ा कनकर कर सकते हो ना। अब हिंदुस्तान में इसीलिए आए हो, 17 बार वहां से यहाँ पे हिंदुस्तान आए हो। अब हिंदुस्तान में पैदा होके इसको 17 देशों में फैलाओ, है कि नहीं। ठीक है जी। आप में इतनी काबिलियत है, आपकी इतनी स्माइलिंग जो फेस है, क्या बात है। आप कहीं पे भी कहीं वो कर सकते हो। कल मुझे हिंट मिला था, जैसे हम्म। आप आए हो, कल एक मास्टर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने यूट्यूब पे लाइव शुरू किया है, जितने हम्म। भी जुड़ गए आगे आगे कारवां बनता गया। तो मुझे यस। उनसे हिंट आया था कि मैं भी यूट्यूब पे शुरू करती हूँ, यस, बिल्कुल हो लाइव पे। सकती। यस, करो करो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प बस निशान। करते रहो, करत करत करते जाओ, जितना करोगे आप उसको एक अलग वो होगा। ठीक है। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू ऐसा सो मत मच समझो कि आप आज आपको पता लगा ना आप चंगेज खान थे करके। हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो 17 बार आपने इस हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, उसका कर्जा तो है ना, कोई ना कुछ उस कर्जे को वो करना, उतारने के लिए। उतारने के लिए हिंदुस्तान में उतना ध्यान फैला दो कि कहीं आपको आखिरी वो बन जाए, मोक्ष मिल जाए आपको। थैंक यू। अब आपके मुंह से निकला है तो इस पद पे चल ही लूंगी। बिल्कुल चलेगा। धन्यवाद। हम्म। अब बताएं सुनीता जी, आंसू निकल रहे हैं आपके, क्या क्या बात। आवाज म्यूट में है आप मेरे ख्याल से। यस। बहुत अच्छा लग रहा था सर, ऐसे ही बहुत अच्छी नींद आ रही थी। वाह। ऐसा सो गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। उठने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी आवाज आ रही थी ना तो जग गई। हम्म। बहुत अच्छी नींद आ रही थी, अच्छा लग थैंक रहा यू। है। लेकिन पहले बार बैठी थी ना, कैमरा ऑन करके बैठी तो ऐसा आंख में जलन हो रही है और आंखों से आंसू आ रही। अब कैसा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। जब आंख बंद कर कर बैठी
तब ऐसा जलन हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी ऐसे। हम्म आज भी हुआ था और 2-3 दिन पहले भी ऐसे हुआ था एक बार। हम्म ये जो मोबाइल की एडिक्शन हो रही है ना, रेडिएशन, मोबाइल की रेडिएशन है, उसके लिए था आज। आपको मतलब आप खुद भी आप डिफरेंस देख पाएंगे कि पहले क्या मोबाइल को सामने रखते तो आंखों में कुछ हल्का सा पीछे की से एक अलग सा एक दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आपको वो चीज़ जैसे बचपन में आपको था, वैसे ही आपको दोबारा मतलब एक 16 साल की उम्र में जब वो आंखों का वो था, तो वैसे आपको फील कर पाएंगे आप। आपको कैसा लग रहा है क्या नाम, मेनका जिंदल जी? हाँ गुरपिंदर जी जी, सर, आपको, हाँ, आपको कैसा लग रहा है? मैंने बता दिया, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आंखों में कुछ सेपरेट चीज लग रहा है आपको? नहीं, आंखों में मेरे कोई अभी नहीं फील नहीं हुआ मुझे अभी। ठीक हम्म। है, चश्मा उतार दे आप, चश्मा उतार दे, फिर देखो हमारी क्लास में चश्मा मत डाल के आया करें। आपको ओके। वो चीज़ डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। मेरे एक दोस्त है, उसने कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों का, बच्चों का मतलब चश्मा उतरवा दिया। और ठीक है। बिना चश्मे के ही रहते हैं बच्चे, मतलब जो जो 3-3, 4-4, 5-5 साल से, मतलब 18 साल से नीचे बच्चों को चश्मा उतार दिया। अब कोशिश कर रहा है कि बड़ों बड़ों का भी उतारे। ठीक है तो जी। उसके उसके मेरी शो फ्रंट के, की फ्रंट आई साइड वीक है, थोड़ी सी धुंधला दिखता है। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएगा। आप इस उसको आप करते रहे, दो ठीक है तीन बार जी। इसको चला चला के करते रहे। आपको अब वैसे हमारी एक सीरीज चल रही है, अब आंखों कई से अलग अलग सेगमेंट आंखों का उसका वो कर रहे हैं। तो एक बार मेरे को हाई कर देंगे तो तो मैं वैसे ग्रुप में भी डालता रहता हूँ मैं, मतलब मैडम को ठीक है सर। भेजता रहता हूँ। आप इसको चलाते रहेंगे ना, तो फिर बहुत जल्दी आपको चश्मा उतर जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ये मत बोलिए कि मुझे कहीं कहीं मॉल से परचेज करके लाए थे। कौन से सेक्टर में, हाँ जी। कौन से सेक्टर से ये चीज़ परचेज करके लाए थे आप? कौन सी सर? ये जो आप बता रहे थे मेरे को राइट आई में अच्छा। जाता है। मैं मॉल में नहीं जाती सर, मैं छोटे से गांव में रहती हूँ। आप लोग रहते हैं बड़ी सिटीज में, वहां पे मॉल होते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर के पास लहरा गागा है, छोटा सा अच्छा, एरिया है। ओके। हाँ। वो वहाँ पे भी कोई बड़ी दुकान होगी जहाँ से आपने परचेज किया होगा। जरूरी नहीं है हाँ मॉल से ही नहीं। लिया। हाँ नहीं, दुकान तो बड़ी है। हाँ। जैसे कह रही हूँ, ठीक है। आगे से नहीं बोलूंगी। ये कोई हाँ, वो आपके शब्दों में भी बहुत वो रहता है। हाँ सर, मुझे मैडम ने भी बोला था, इसलिए अब मैं ना बहुत चुप रहती हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, मेरी ऊर्जा वेस्ट होती थी। मैडम ने बताया, गुरपिंदर मैडम ने मुझे। हम्म अब मैं नहीं, बहुत कम बोलती हूँ। लेकिन आपने जो चीज़ सोचा है अभी, जहाँ आपको अब यूट्यूब का वो बनाने के लिए, तो वहाँ तो बोलना पड़ेगा। हाँ, वो ध्यान सिखाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। पहले मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, जैसे गप्पे मारते हैं ना हम इधर उधर की, ऐसे मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट होती थी। तो मुझे यस, मैडम ने बताया, जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई मैडम को, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि मौन की तरफ जाओ अब। यस, बहुत बढ़िया बताया हम्म। मैंने। हाँ जी। इसलिए मैं अब ज्यादातर अंदर ही रहती हूँ अपना, मेडिटेशन करती हूँ, अपनी गृहस्थी निभाती हूँ और अपने भी कार्य कर रही हूँ। बहुत इम्प्रूवमेंट है सर मुझे, पहले की मेनका में और अब की मेनका में 50-60% फर्क है। वाह, क्या बात। क्योंकि अब पता चलता है कि इंटरनल फर्क आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। हम्म हम्म। साथ में यस, ये हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स चल रहा है ना। बहुत बढ़िया।
मुझे तो बहुत बढ़िया बढ़िया मास्टर मिल रहे हैं। पहले गुरपिंदर मैडम बहुत अच्छे मास्टर मिले हैं, फिर आप मिल गए, आगे आगे कारवां चलता जाएगा। बस जैसे हम जैसे। चलते रहे, कारवां अपने आप बनता चले जाएगा। कहीं हाँ कोई जी। रुकावट ही नहीं होगी। हाँ जी। थैंक यू। तो हम लोग साथ में हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। हम्म। और नमस्कार मास्टर, सबका नमस्कार। बहुत बहुत अच्छे से अनुभव सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक। और किसी की कोई शेयरिंग है? कौशल्या मैडम, नमस्कार। वो अनम्यूट नहीं तो करें आप। फिर हम डिवाइन नाइट करें। रंजना जी। थैंक यू सर, बहुत डीप मेडिटेशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू तो अपने अपने को करें। आप जैसे जैसे आप करते रहेंगे, आपको अपने आप में वो मिलता रहेगा। अंजू बालाजी मोहंती। आत्मबंधन हाँ बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और हम्म मुझे एक ऋषि दिखाई दिए। मैंने बोला उनको बोले कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो हम्म वो बोले सुबह सूरज की किरणों में ध्यान करो, हम्म। उनसे एनर्जी लो। यस। ये सुबह का आया। जो 8 बजे तक का जो धूप होता है, उसमें बहुत बढ़िया विटामिन डी मिलता है। जो विटामिन डी आपके अंदर जैसे ही ग्रहण होगा, तो अब बाकी चीज़ों में भी फास्टेस्ट ग्रोथ होना शुरू होगा वो। बहुत तो अच्छा। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हम्म। सास थोड़ा है। हाँ हाँ हाँ। और तो मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छा ध्यान कर पाई। वाह, क्या बात धन्यवाद। है। आपको धन्यवाद। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। रोशन उनको जी, क्या। हाँ जी। वो जो कल का जो था वो यूट्यूब में आया है, वापस करना है तो? हाँ, आ गया है, आ गया है। और आगे का भी है ने? हाँ जी, हाँ जी। ओके, हम्म। थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ आज ध्यान। अच्छा, धन्यवाद मेरे आपका। को मेरे को दिखाई नहीं देता कुछ भी, पर एनर्जी फील होती है बस। बस बस वो एनर्जी फील हो गया तो अपने आप सब कुछ दिखाई देगा। बियॉन्ड द कर्टन यू कैन सी। हाँ। गुरपिंदर मैडम को देख रहे हैं आप, कितने बॉडीज निकल के आ रही हैं, देखो। देखिए, ये है हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा लें। मैं अगर अनुभव नहीं कर सकती तो उसको थोड़ा सा अनुभव को वो क्या कर रहे कि मल्टीप्लाई करने के लिए पिक्चर वैसी लगा लेते हैं। तो जो प्रतिमूर्ति है उससे हम अपने भीतर साक्षात को अनुभव कर सकते हैं। कई बार जरूरत होती है ना कि यस। देख लो, देख के उस चीज का ध्यान जल्दी आ जाता है, तो इसलिए हम्म। फिर मैं ये करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट्स। आप आप स्पिरिचुअल टैबलेट में है जी। तो मेरे को आपको मेरा वो कुछ पूछना था, तो मैं बाद में आपके साथ बात कर सकती हूँ? कोई बात नहीं मैम, कर लेना। हाँ। ये ये तो हमारी उसकी। प्रिंसिपल हैं। यस। आप भी बहुत स्वीट है, बहुत प्यार से बात करती है। जब प्रिंसिपल इतनी स्वीट है तो बच्चे तो होंगे ही। बहुत बढ़िया। ठीक मास्टर्स, तो विदा लें एक दूसरे से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। शुभ थैंक रात्रि। यू। शुभ शुभ शुभरात्रि रात्रि। रात्रि। मैडम। शुभ शुभरात्रि रात्रि। सर। डिवाइन नाइट टू ऑल। डिवाइन नाइट।